क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपकी हर मुश्किल, हर रुकावट, हर समस्या ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? जी हां, जिंदगी में जो चीजें आपको रोक रही हैं, असल में वही आपको आगे बढ़ने का मौका भी देती हैं। द ऑब्स्टिकल इज द वे किताब में रायन हॉलिडे हमें सिखाते हैं कि मुश्किलें हमें रोकने नहीं, बल्कि हमें मजबूत और सफल बनाने के लिए आती हैं। सोचिए, इतिहास के सबसे सफल लोग, लीडर्स, बिजनेसमैन, एथलीट्स, क्या उनकी जिंदगी आसान थी? बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने हर चुनौती को अपनाया और उसी से रास्ता बनाया। यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। सोच बदलो। जब भी कोई दिक्कत आए तो उसे परेशानी मत समझो, बल्कि सोचो कि यह तुम्हें क्या नया सिखा सकती है। एक्शन लो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, सही कदम उठाना जरूरी है। धैर्य रखो, सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन जो धैर्य रखता है और लगे रहता, वही जीतता है। अगर आप भी अपनी हर मुश्किल को मौके में बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि यह किताब आपकी सोच और शायद आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। चैप्टर 1, मुश्किलें परेशानी नहीं, मौके हैं। जिंदगी में आने वाली रुकावटें हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर समस्या अपने साथ एक नया सबक और नया अवसर लेकर आती है। अगर हम हर मुश्किल को एक नए मौके की तरह देखेंगे तो हम हार के डर से बाहर आ जाएंगे। सफल लोग वही होते हैं जो परेशानियों से घबराने के बजाय उनसे सीखते हैं। सोच का फर्क ही हार और जीत तय करता है। जो इंसान मुश्किलों में भी आगे बढ़ना सीख जाता है, वही सफलता पाता है। इसलिए किसी भी रुकावट को अपने रास्ते का अंत मत समझो, बल्कि उसे एक नए सफर की शुरुआत मानो। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन की फैक्ट्री में एक बार आग लग गई थी, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ। लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय कहा, अब हमें अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिला है। कुछ ही समय में उन्होंने और बेहतर काम किया और पहले से भी ज्यादा सफलता पाई। जब भी कोई दिक्कत आए, खुद से पूछें, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? हर मुश्किल को एक नई चुनौती की तरह स्वीकार करें और घबराने के बजाय ठंडे दिमाग से सोचें। रुकावट को लेकर नेगेटिव सोचने के बजाय उसमें छुपे मौके को पहचानने की कोशिश करें। अगर कोई प्लान फेल हो जाए तो निराश मत हो, बल्कि दूसरा रास्ता खोजें। अपनी सोच को मजबूत करें और खुद को याद दिलाएं, रुकावट ही रास्ता है। चैप्टर 2, भावनाओं को काबू में रखें। मुश्किल समय में सबसे जरूरी चीज है शांत रहना और सही फैसला लेना। अगर आप गुस्से, डर या घबराहट में आकर फैसले लेंगे तो नुकसान ही होगा। हर बड़ा लीडर मुश्किल वक्त में खुद को शांत रखता है और सोच समझकर कदम उठाता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी खुद की भावनाएं होती हैं, जो उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। हमें अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें सही तरीके से कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर हम शांत और संतुलित रहेंगे तो हम हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। सोचो कि अगर हर परेशानी पर रोना ही होता तो दुनिया में कोई सफल इंसान नहीं होता। एग्जाम्पल, महान योद्धा अलेक्जेंडर द ग्रेट कभी भी गुस्से में बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेते थे। कई बार उनके सैनिक डर जाते थे, लेकिन वह खुद शांत रहकर उन्हें सही दिशा दिखाते थे। इसी वजह से उन्होंने इतिहास में महान जीतें हासिल की। जब भी कोई परेशानी आए, गहरी सांस ले और जल्दबाजी में फैसला ना करें। अपनी भावनाओं को पहचानें और उन्हें काबू में रखना सीखें। अगर गुस्सा आए तो पहले शांत हो जाएं, फिर ठंडे दिमाग से सोचना शुरू करें। डर या घबराहट से बाहर निकलने के लिए खुद से कहें, मैं इसे संभाल सकता हूं। समझदारी से लिए गए फैसले ही आपको सफलता तक पहुंचाएंगे। चैप्टर 3, असलियत को सही तरीके से देखें। कई बार हम किसी चीज को जितना कठिन समझते हैं, असल में वह उतनी कठिन नहीं होती। समस्या से बड़ा हमारी सोच में बना उसका डर होता है। अगर हम चीजों को सही तरीके से देखना सीख ले तो आधी परेशानियां वैसे ही हल हो जाएंगी। हमें अपनी सोच को साफ रखना होगा और हकीकत को जैसा है वैसा ही देखना होगा। अगर हम नेगेटिव तरीके से सोचेंगे तो हल निकालना मुश्किल होगा। दुनिया उन्हीं की होती है जो मुश्किल हालात में भी सही नजरिया बनाए रखते हैं। जो इंसान हालातों को ठीक से समझकर सही फैसला लेता है, वही सफलता पाता है। एग्जाम्पल, अब्राहम लिंकन को राष्ट्रपति बनने से पहले कई बार चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। अगर वह हालात को गलत तरीके से देखते तो शायद पहली हार के बाद ही हार मान लेते। लेकिन उन्होंने हकीकत को समझा और हार को सीख में बदलते गए, जिससे वह आगे बढ़ते गए। किसी भी समस्या पर रिएक्ट करने से पहले एक बार सोचे कि असल में समस्या क्या है। खुद से पूछे, क्या
ये वाकई में इतनी बड़ी है जितना मैं सोच रहा हूं? हर चीज को तटस्थ, न्यूट्रल नजरिए से देखने की कोशिश करें। बिना ज्यादा घबराए अगर कोई रास्ता बंद हो जाए तो हार मत मानो, बल्कि दूसरा रास्ता खोजो। बड़ी सोच रखो और हालात को सही तरीके से देखने की आदत डालो। चैप्टर 4, तुरंत सही एक्शन ले। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। सफलता के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। बहुत से लोग डर, संकोच या ज्यादा सोचने में ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं। अगर आपके पास कोई मौका है तो तुरंत एक्शन लें, वरना वह हाथ से निकल जाएगा। सफल लोग सोचने के साथ साथ तुरंत काम करना भी शुरू कर देते हैं। जो लोग ज्यादा देर तक प्लानिंग ही करते रहते हैं वे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। गलतियां होंगी, लेकिन एक्शन ना लेने से ज्यादा बड़ी गलती कुछ भी नहीं है। अगर आप बिना रुके छोटे छोटे कदम उठाते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। एग्जाम्पल, एलन मस्क ने जब स्पेस एक्स शुरू किया तो कई लोग उन्हें पागल समझते थे। अगर वे लोगों की बातों में आकर डर जाते और इंतजार करते तो कभी भी सफल नहीं होते। लेकिन उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, लगातार मेहनत की और आज उनकी कंपनी अंतरिक्ष में राज कर रही है। कोई भी नया काम करने से पहले ज्यादा मत सोचो, बल्कि तुरंत पहला कदम उठाओ। अगर किसी चीज से डर लग रहा है तो धीरे धीरे आगे बढ़ो, लेकिन रुको मत। हमेशा खुद से पूछो, क्या मैं सोचने में ज्यादा समय बर्बाद कर रहा? याद रखो, सही समय कभी खुद नहीं आता, तुम्हें ही उसे बनाना पड़ेगा। हर दिन छोटे छोटे एक्शन लेने की आदत डालो ताकि सफलता तुम्हारे करीब आती जाए। चैप्टर 5, रचनात्मक तरीके अपनाएं। हर समस्या का एक से ज्यादा हल होता है, बस हमें उसे ढूंढना आना चाहिए। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो नया रास्ता निकालना सीखो। सफल लोग हमेशा नई तरकीबें आजमाते हैं और कभी एक ही तरी पर नहीं अटक। हर चुनौती को हल करने के लिए दिमाग को खुला रखना जरूरी है। अगर परंपरागत तरीका काम नहीं कर रहा तो कुछ नया सोचो और नया आजमाओ। बुद्धिमान लोग वही होते हैं जो हालात के हिसाब से अपनी रणनीति बदलते रहते हैं। जो लोग सिर्फ एक ही रास्ते पर टिके रहते हैं वे कई बार अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने जब पहला आईफोन बनाया तो बाजार में पहले से कई फोन मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कुछ नया करने का सोचा और टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी पर फोकस किया। यही रचनात्मक सोच उनकी कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बना गई। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा तो तुरंत दूसरा तरीका सोचो। खुद से पूछो, क्या इस समस्या का हल निकालने का कोई और तरीका हो सकता है? नए आइडियाज पर काम करो और दूसरों से सीखो, लेकिन हमेशा नया करने की सोच रखो। जिंदगी में वही आगे बढ़ता है जो मुश्किलों से हार नहीं मानता, बल्कि नया रास्ता खोजता है। हर स्थिति में दिमाग को शांत रखो और हल निकालने पर ध्यान दो, शिकायत करने पर नहीं। चैप्टर 6, धैर्य और मेहनत से आगे बढ़े। सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं वही बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। धैर्य और मेहनत से ही कोई भी इंसान असंभव को संभव बना सकता है। कई बार सफलता थोड़ी देर देर से मिलती है, लेकिन जो लगे रहते हैं वे ही जीतते हैं। असली खेल यह है कि आप कितनी बार गिरकर दोबारा खड़े हो सकते हैं। अगर आप किसी चीज के लिए लगातार काम कर रहे हैं तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। धैर्य रखने वाले लोग हमेशा दूसरों से आगे निकल जाते हैं। एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन को करियर की शुरुआत में कई रिजेक्शन मिले थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते रहे। आज वे बॉलीवुड के सबसे बड़े अभिनेताओं में से एक हैं। छोटी छोटी प्रगति पर ध्यान दो और हर दिन कुछ नया सीखो। अगर एक बार में सफलता नहीं मिलती तो दोबारा कोशिश करो, लेकिन रुको मत। जो भी बड़ा सपना है उसके लिए रोज काम करो, भले ही थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो। लोग क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान मत दो, सिर्फ अपने काम पर फोकस करो। याद रखो, मेहनत और धैर्य का कोई विकल्प नहीं होता। चैप्टर 6, असफलता से सीखें। हर असफलता के पीछे एक सीख छिपी होती है। अगर आप हार को सही तरीके से देखेंगे तो वह आपको और मजबूत बनाएगी। सफल लोग असफलता से डरते नहीं, बल्कि उसे सीख कर आगे बढ़ते हैं। अगर आप हर गलती को एक नया सबक मानोगे तो कभी हार नहीं मानोगे। गलतियों को अपने खिलाफ मत लो, बल्कि उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनाओ। इतिहास गवाह है कि असफलता के बाद ही सबसे बड़ी सफलताएं मिलती हैं। अगर आप गिरने से नहीं डरते तो आपको कोई हरा नहीं सकता। एग्जाम्पल, जेके रोलिंग को हैरी पॉटर लिखने के बाद कई पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कोशिश जारी रखी। आज हैरी पॉटर दुनिया की सबसे मशहूर बुक सीरीज में से एक है। जब भी असफल हो तो खुद से पूछो, इससे मैंने क्या सीखा? अपनी गलतियों को पहचानो और उन्हें सुधारने पर काम करो। अगर एक तरीका फेल हो जाए तो दूसरा तरीका अपना, लेकिन रुको मत।
हार को नकारात्मक मत समझो, बल्कि उसे सफलता की सीढ़ी बनाओ। हर असफलता को अपने दिमाग में एक नया अनुभव मानो और आगे बढ़ते रहो। चैप्टर 8, चीजों को स्वीकार करें जो आपके बस में नहीं है। जिंदगी में बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती और हमें इन्हें स्वीकार करना आना चाहिए। अगर हम उन चीजों के बारे में सोचते रहे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम परेशान हो जाएंगे। सफल लोग वही होते हैं जो हालात को सही तरीके से समझते हैं और जो उनके बस में नहीं है उसे छोड़ देते हैं। अगर आप किसी चीज को बदल नहीं सकते, तो उसे बिना घबराए स्वीकार करना सीखें। अगर आप खुद को उन चीजों से जोड़ते हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते, तो आप अपने अंदर की शांति खो देंगे। जो चीजें आपके बस में नहीं हैं, उन्हें छोड़ देने से आपको मानसिक शांति मिलती है। सभी सफल लोग यही मानते हैं कि चीजों को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी ताकत है। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी ने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सी चीजें बदली, लेकिन कई बार उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि कुछ चीजें उनका नियंत्रण नहीं है। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन किए, लेकिन कभी खुद को नफरत से नहीं घेरा, बल्कि खुद को शांत रखा। यही कारण था कि उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाई। कुछ चीजों को बदलने की कोशिश मत करो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। खुद से कहो, जो हाथ में नहीं है उसे मैं छोड़ सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। हर परेशानी में यह सोचो कि क्या यह मेरे नियंत्रण में है। अगर नहीं, तो उसे स्वीकार करो। अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों पर लगाओ जिन पर आप असर डाल सकते हो। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए उन चीजों से खुद को अलग करो जिन्हें आप नहीं बदल सकते। चैप्टर 9, बड़ी सोच और मकसद रखें। अगर आपके पास एक बड़ा उद्देश्य और सोच है, तो कोई भी रुकावट आपको नहीं रोक सकती। सपने छोटे नहीं होने चाहिए, बल्कि बड़े और प्रभावशाली होने चाहिए। सफल लोग हमेशा खुद से बड़ा सोचते हैं और उनके लक्ष्य सिर्फ उन्हें ही नहीं, दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। जब आप बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो हर मुश्किल छोटी लगने लगती है। अगर आपका मकसद मजबूत है, तो आपका हर कदम उसी दिशा में जाता है। जो लोग खुद के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए काम करते हैं, वे इतिहास रचते हैं। अगर आपके पास एक बड़ा उद्देश्य है, तो आपका संघर्ष भी बड़ा होगा, लेकिन वह संघर्ष भी आपको सफलता दिलाएगा। एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी ने हमेशा बड़ा सोचने का सपना देखा। उन्होंने खुद को सिर्फ देश का प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि पूरे देश को एक साथ जोड़ने का उद्देश्य रखा। आज वे दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक है। अपनी सोच को बड़ा बनाओ और खुद से पूछो, मेरा उद्देश्य क्या है। अपने सपनों को सिर्फ खुद तक सीमित मत रखो, उन्हें दूसरों तक भी पहुंचने दो। हर कदम बड़ा सोचकर उठाओ, ताकि वह आपको आपके बड़े लक्ष्य के करीब ले जाए। सपने ऐसे रखें जो आपको हर दिन अपने लक्ष्य के लिए प्रेरित करें। अपने मकसद को हर मुश्किल में याद करो और उसी दिशा में आगे बढ़ते रहो। चैप्टर 10, अजय मानसिकता अपनाएं। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत हमारी मानसिकता है। अगर हमारी सोच मजबूत है, तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। अजय मानसिकता यानी ऐसी मानसिकता जो किसी भी रुकावट से टूटती नहीं, बल्कि और मजबूत होती है। जो लोग मुश्किलों के बाद भी उठकर चलते हैं, वे सबसे ताकतवर होते हैं। मजबूत मानसिकता रखने वाले लोग हर हालत में अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं, सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि मानसिकता से भी। हम किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर हम खुद को अजय मानते हैं, तो दुनिया की कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। एग्जाम्पल, नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए, लेकिन उनका हौसला कभी टूटा नहीं। उनकी मानसिकता इतनी मजबूत थी कि उन्होंने अपनी जेल की कोठरी को अपने उद्देश्य के रास्ते के रूप में लिया। आज उनकी सोच और नेतृत्व की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। हर मुश्किल में अपने अंदर की ताकत को पहचानो और खुद से कहो, मैं इसको पार कर सकता हूं। अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक और मजबूत रखो। जब भी कोई समस्या आए, उसे एक चुनौती की तरह लो, न कि रुकावट। आपके पास जो भी है, उसे सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करो। अपने सपनों को सच करने के लिए मानसिक तौर पर अजय बनो, ताकि कोई भी मुश्किल आपको रोक ना सके। अगर आप अपनी जिंदगी की मुश्किलों को जीत में बदलना चाहते हैं, तो इन 5 स्टेप्स को अपनी आदत बनाएं। हर बाधा को अवसर मानें, भावनाओं पर नियंत्रण रखें, तुरंत एक्शन लें, धैर्य और लचीलापन बनाए रखें। सिर्फ अपने नियंत्रण में जो है उसी पर फोकस करें। याद रखें, रास्ते की रुकावट ही असली रास्ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस किताब से सीख सकें और कुछ बड़ा कर सकें। और ऐसी ही दमदार बुक समरी के लिए हमारे चैनल स्पाइक बुक्स को सब्सक्राइब करें।